नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम हस्तरेखाओं के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आपका विवाह कब व कौन सी परिस्थितियों में होने वाला है। हस्तरेखा देखने के लिए हमें हमेशा सीधा हाथ यानी राइट हैंड देखना चाहिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। सबसे छोटी अंगुली के नीचे ये बुध पर्वत है और ये रेखा हृदय रेखा कहलाती है, यानी कि हार्ट लाइन। मुख्य रूप से हार्ट लाइन व छोटी अंगुली के मध्य जो बुध पर्वत है उस पर बनने वाली रेखा को ही विवाह रेखा या मैरिज लाइन कहा जाता है। सबसे पहले बुध पर्वत के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी हथेली पर बुध पर्वत उभरा हुआ है यानी थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहने वाला है। इसे विवाह के लिए शुभ माना जाता है। अगर बुध पर्वत दबा हुआ है तो ये इस बात का संकेत है कि आपके विवाह होने में कई प्रकार की अड़चनें आ सकती है, या फिर ये संकेत वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना गया है। मित्रों, अब बात करते हैं मैरिज रेखा के बारे में। मैरिज लाइन बुध पर्वत पर कुछ इस तरह से होती है। मैरिज लाइन को पहचानने में विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैरिज लाइन वह रेखा होगी जो रेखा सबसे लंबी व गहरी होगी। इस रेखा को ही हम विवाह रेखा कहेंगे या विवाह रेखा मानेंगे। लेकिन मैरिज लाइन में कई जातकों को पहचानने में ये कंफ्यूजन रहती है कि मैरिज लाइन आखिर कौन सी है, क्योंकि कई जातकों की हथेली पर मैरिज लाइन जैसी अनेक रेखाएं होती है। तो उन रेखाओं में से इनमें से विवाह रेखा कौन सी है, इसको पहचानने के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मैरिज लाइन वही होगी जो सबसे लंबी व गहरी रेखा है, क्योंकि हथेली के इस भाग पर हो सकता है कि कई सारी रेखाएं आपको देखने को मिले। अब बात करते हैं मित्रों कि आपकी मैरिज किस आयु में होगी। इसके बारे में हम हस्तरेखा के माध्यम से कैसे पता लगा सकते हैं। बुध पर्वत के स्थान को 50 वर्ष माना गया है। विवाह रेखा जितनी हार्ट लाइन के पास होगी, आपका विवाह उतना जल्दी होगा। वह विवाह रेखा जितनी छोटी अंगुली की तरफ या छोटी अंगुली के पास होगी, आपका विवाह उतना ही लेट होगा या फिर बड़ी आयु में होगा। इस बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। बुध पर्वत को इस प्रकार से 5 भागों में बांटा जा सकता है: 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30, 40 व 50 वर्ष। अब आप भी अपने हथेली के बुध पर्वत को इस प्रकार से बांट लें। यहाँ पर विवाह रेखा 30 व 40 के बीच में बन रही है, यानी ये इस बात का संकेत है ये हथेली जिस जातक की है उस जातक का विवाह होने की संभावना 35 वर्ष की आयु में है। तो इस प्रकार आप भी अपनी हथेली के बुध पर्वत को देखकर अपनी विवाह की आयु ज्ञात कर सकते हो। मित्रों,
अब हम बात करेंगे विवाह रेखा की कुछ विशेष परिस्थितियों के बारे में। अगर विवाह रेखा कुछ इस तरह से छोटी अंगुली की तरफ मुड़ी हुई है तो ऐसे जातकों का विवाह होने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती है। इस प्रकार की विवाह रेखा मैरिज के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। अगर विवाह रेखा कुछ इस तरह से बनी है जो विवाह रेखा थोड़ी हार्ट लाइन की तरफ झुकी हुई है तो ये विवाह रेखा मैरिज के लिए शुभ मानी जाती है। इस प्रकार की विवाह रेखा जिन जातकों की हथेली पर होती है उन जातकों की लव मैरिज होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे जातक बहुत ही रोमांटिक स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे जातक बहुत ही जल्द अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अगर विवाह रेखा कुछ इस तरह से बन रही है जो ऊपर की तरफ इस तरह से बनी हुई है, ऐसे जातकों का विवाह करने में इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता। साथ में ऐसे जातकों का सांसारिक जीवन में विश्वास नहीं होता है। ऐसे जातक प्राय साधु सन्यासी आदि बनते हैं। ऐसे जातकों का विवाह बहुत ही कम देखने को मिलता है। मित्रों, अब बात करते हैं उन संभावनाओं की जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या फिर आपकी लव मैरिज होगी। इसे गुरु पर्वत कहते हैं व इसे शनि पर्वत कहते हैं। अगर किसी जातक की हार्ट लाइन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये हार्ट लाइन बुध पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत व गुरु पर्वत के मध्य जाकर खत्म हो जाती है तो ऐसे जातकों का विवाह अरेंज मैरिज होती है। अगर ऐसे हार्ट लाइन वाले जातक अगर किसी से प्रेम भी करते हैं तो भी इन्हें विवाह समाज या घर परिवार के कारण इन्हें अरेंज मैरिज ही करनी पड़ेगी। यानी जो भी कारण रहे आपकी मैरिज कोई दूसरा व्यक्ति ही तय करेगा। अगर किसी जातक की हार्ट लाइन गुरु पर्वत पर जाकर खत्म हो जाए तो ऐसे जातकों का विवाह निश्चित रूप से लव मैरिज होगी। साथ में मित्रों, ऐसे जातक सफल ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं। अगर हार्ट लाइन गुरु पर्वत व शनि पर्वत पर कुछ इस तरह से बन रही है तो भी ऐसे जातकों की लव मैरिज होने की संभावना रहती है। अब मित्रों, एक और परिस्थिति की बात करते हैं। अगर आप अपने दोनों हाथ कुछ इस तरह से जोड़े तो चांद की तरह से आकृति बने तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहने वाला है। अब वापस मैरिज लाइन पर चलते हैं। अगर विवाह रेखा सूर्य पर्वत पर इस तरह से पहुंच जाए तो आपका विवाह किसी बड़े राजनेता या सरकारी कर्मचारी या फिर किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति या किसी बड़े अधिकारी या खिलाड़ी या किसी सफल व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से होगा। साथ में मित्रों, आपका
वैवाहिक जीवन सफल रहने वाला है। अब अगली परिस्थिति की बात करते हैं। अगर किसी जातक की मैरिज लाइन शुरुआत में 2 भागों में बंटी हुई है और आगे जाकर एक हो जाती है, तो इस प्रकार से बनने वाली विवाह रेखा के जातकों के शुरुआती वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आने की संभावनाएं बनी रहती है। साथ में ऐसे जातकों का विवाह होने में भी कई प्रकार की कठिनाइयां आती है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन सफल रहता है। अब अगली परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। अगर किसी जातक की विवाह रेखा कुछ इस तरह से बन रही है जो आगे जाकर 2 भागों में बंट जाती है, इस तरह से बनने वाली विवाह रेखा वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। आपका अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, यहाँ तक कि बात आगे जाकर तलाक तक भी पहुंच सकती है। अगर विवाह रेखा को कोई दूसरी रेखा इस प्रकार काट ले या विवाह रेखा इस प्रकार से 3 भागों में बंट जाए या फिर विवाह रेखा पर तिल का निशान बना हो, तो ऐसे जातकों का अपने जीवन साथी के प्रति मनमुटाव, असंतुष्टि, वैचारिक मतभेद होने की संभावना रहती है। ये सारे इंडिकेशन वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। अगर विवाह रेखा को शुक्र पर्वत की तरफ से आ रही कोई रेखा काट ले इस प्रकार से, तो ये एक आपके वैवाहिक जीवन के लिए खतरनाक परिस्थिति को दर्शाता है। ऐसी रेखाओं के जातकों का तलाक होने की संभावना बनी रहती है। अब एक और परिस्थिति की बात करते हैं। अगर जीवन रेखा के समांतर एक और दूसरी रेखा बन रही है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ये रेखा आपकी हथेली में भी बन रही है और साथ में सारे अशुभ संकेत भी आपकी हथेली में बने हुए हैं, तो वो सभी संकेत शून्य हो जाएंगे। सभी संकेतों का महत्व नहीं रहेगा। कहने का अर्थ ये है, अगर आपकी विवाह रेखा पर तिल का निशान या आपकी विवाह रेखा शुरुआत में 2 भागों में बंटी हुई है या अंत में 2 भागों या फिर 3 भागों में बंटी हुई है, या आपकी विवाह रेखा या विवाह रेखा को कोई दूसरी रेखा काट रही है, तो ये सारे संकेत शून्य हो जाएंगे। ये सारे संकेत मान्य नहीं होंगे। अगर जीवन रेखा के समांतर एक दूसरी रेखा बन रही है तो ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा व सफल रहता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही।